चलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, बोलो तो गुड मॉर्निंग। हाँ आवाज आ रहा है। चलो बुक कीपिंग पहला स्टार्ट करते और आज वी विल ट्राई की एनालिसिस तक पहुंचे। बुक कीपिंग व्हाट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच मैनर सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपिंग क्या आर्ट एंड साइंस है, रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड मतलब प्योरली ये रिलेटेड है विथ रिकॉर्डिंग। ओके, व्हाट इज रिकॉर्डेड? तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन। किसका ट्रांजेक्शन? बिजनेस का ट्रांजेक्शन। बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस क्यों करते हैं? अर्निंग प्रॉफिट के लिए। अभी ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन होने के लिए देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज। कितने लोगों के बीच में? टू और मोर। किसका? मनी और मनी वर्थ। तो जस्ट आप किसी से बात कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। जस्ट आप किसी से बात कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। जस्ट आप बात कर रहे हो वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर ट्रांजेक्शन क्या है? आपने किसी से लेन देन किया है, लेन देन, एक्सचेंज। सपोज आप ऑटो में आए, अब उन्होंने आपको सर्विस दिया और आपने उनको पैसा दिया, तो ट्रांजेक्शन हो गया। आप मोंजिनीज में गए, केक परचेज किया, पैसा दिया, ट्रांजेक्शन हो गया। तो दैट आर ट्रांजेक्शंस। तो हमको क्या सीखना है? ये ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अभी वो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, वो तरीका दिया है सिस्टमैटिक मैनर। एक तरीका दिया है that transactions are to be recorded in a systematic manner. तो which are the system of bookkeeping? तो which are the system of bookkeeping? तो there are two system of bookkeeping. कितना सिस्टम है? टू सिस्टम। कौन सा है? एक है पहला इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। फिर इंग्लिश सिस्टम में यस सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। एक है इंडियन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं देसी नामा, एंड दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। English system is further divided into two parts, that is English system is further divided into two parts, that is known as single entry and double entry. सिंगल एंट्री मतलब एक बार रिकॉर्ड करना, डबल एंट्री मतलब दो बार रिकॉर्ड, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो सिंगल मतलब क्या और डबल मतलब क्या? जब मेरे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहता है, इनकम्प्लीट पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है, ओनली कुछ ट्रांजेक्शंस पर्सनल और कैश से रिलेटेड रहते हैं, वही रिकॉर्ड करता हूं, तो वो सिंगल एंट्री हो गया। और ये जो सिस्टम है अनसाइंटिफिक है। कौन सा है? अनसाइंटिफिक। छोटे छोटे बिजनेसमैन जो लोग स्पेशलाइज अकाउंटेंट यूज नहीं कर सकते ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर की वजह से, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना रोजमेल में एवरीडे लिखते हैं ट्रांजेक्शन को। बट डबल एंट्री क्या करता है? एकदम अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करता है, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। देयरफॉर इसको क्या बोला गया है? साइंटिफिक बोला गया है। तो डबल एंट्री जो है कौन सा है? साइंटिफिक है। सिंगल एंट्री क्या है? अनसाइंटिफिक है। देन ऑल्सो वी हैव इन एफवाईजीसी वी हैव चैप्टर कि इससे भी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी अपने को बताया। तो हमारा जो मेन सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। अभी डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया है उसके बारे में। डबल एंट्री सिस्टम which is based on dual aspect, which is based on what? Dual aspect. अभी what is dual aspect? मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो बिजनेस पे एटलीस्ट टू इफेक्ट होता है, एटलीस्ट बिजनेस के ऊपर।
बिजनेस, क्योंकि हम लोग बिजनेस का बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस पे एटलीस्ट 2 इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? तो कुछ चीजें आएगी, कुछ चीजें जाएगी, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, कोई लोग पैसा देंगे, हम लोगों को पैसा देंगे, कुछ खर्चे होंगे, कुछ इनकम होगा। दैट आर द इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो बोलता है डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। किसने दिया है? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली ने। किसने? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली ने। कौन थे? तो बोलते हैं इटालियन मर्चेंट। इन द ईयर 1494, what is the date? 10th November 1494. That's why 10th November is observed as International Accounting Day. Which date is observed as International Accounting Day? तो 10th November. 10th November को International Accounting Day ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? उसी दिन ल्यूका डी बार्गो पैसियोली ने अपने को डबल एंट्री सिस्टम दिया था। तो 1494 से आज तक 2026 में भी हम लोग वही सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब मालूम पड़ा क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। सपोज 10th का एग्जाम के बाद कॉलेज की तैयारी के लिए आप कुछ शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करते टाइम 2 एस्पेक्ट क्या हुए? सबसे पहला, आपने जब शॉपिंग किया तो कुछ चीजें ली, हमने क्या किया? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चलेगा? पैसा दिया ना, तो क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया ना। यस और नो? हाँ। तो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज होता है 2 लोगों के बीच में। अभी ऐसा कुछ चीजें होती है जहां पे ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे आपने क्लासेस में आए, इंक्वायरी किया, चले गए। क्लासेस में आए, इंक्वायरी किया, चले गए, तो वो ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं, पैसा नहीं लेन देन हुआ ना। ट्रांजैक्शन में क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है। ओके है? तो बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। अभी उसमें वो डुअल एस्पेक्ट में वो क्या बोलते हैं ल्यूका डी बार्गो पैसियोली अपने को, कि देखो ये डुअल एस्पेक्ट जो है इसका कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? तो बोलता है ये इस पे बेस्ड है। किस पे? एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग credit with equal amount। इसमें बेस्ड है पूरा अपना डबल एंट्री सिस्टम, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो सर व्हाट इज दिस डेबिट एंड क्रेडिट? लेटिन वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड का मीनिंग है, बट अकाउंटिंग से अपने जो काम का वर्ड है उसका मतलब है अकाउंटिंग का। वो मतलब क्या है? कोई भी अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब वर्ड। जैसे आपके बैंक में पैसे है, बैंक में पैसे है, तो क्या होता है वहां पे? बैंक अकाउंट होता है। अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं कि नहीं? इफ वी केप्ट मनी इन बैंक तो वी हैव बैंक अकाउंट। ओके ना? अगर हमारे बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा है, तो क्या फर्नीचर का कुछ मनी वैल्यू होगा? अरे होगा कि नहीं? कोई अमाउंट में खरीदा होगा ना, तो वो मनी वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और वो उसका समरी जो बनाते हैं उसको बोल दिया अकाउंट। क्या मेरे बिजनेस में खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं? कुछ होते कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे एक्सपेंस के, तो उसके अकाउंट होते हैं। क्या मेरा बिजनेस में इनकम होता है? यस सर, आपको जो फीस मिलता है इनकम है, तो उसका अकाउंट होता है। तो अकाउंट इज रिलेटेड टू मैनी पर्संस, मैनी थिंग्स, मैनी एक्सपेंस, मैनी इनकम, इससे रिलेटेड। बट दोज थिंग्स आर रिकॉर्डेड विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा नहीं, वहां पे अकाउंटिंग नहीं। नो मनी, नो अकाउंट। यस मनी, यस अकाउंट। मतलब
अपना बिजनेस में मनी के वैल्यू के जो भी चीजें अफेक्ट करते हैं वो सब बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अभी उसमें बोला है डेबिट और क्रेडिट करना है। तो ये जो अकाउंट होता है ना, अकाउंट, उसके दो साइड्स को डेबिट क्रेडिट अपने यहां बोला गया है। दो साइड मतलब सर, एक कंप्लीट फॉर्मेट नहीं, एक सिंपल अपने लिए क्या किया, कोई एक अकाउंट बनाया मैंने, वो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट बोला, शॉर्टकट डीआर सीआर, डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड, और ये अकाउंट का कुछ नाम होगा। जैसे मैं बोलता हूं एक का नाम है कैश। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 1,000 रुपी दिया, 1,000 रुपी, तो वो अकाउंट बोलेगा एक काम करो इधर लिख लो, मतलब वो क्या दिया आपको, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी दिया मतलब वो पॉकेट मनी को यू विल यूज, वेयर यू विल यूज, फॉर योर सेटिस्फाइंग वांट्स। तो आपने सपोज ऑटो में कॉलेज गए, ऑटो से आए तो आपका 200 उधर चला गया। आप कॉलेज गए, रिफ्रेशमेंट किया, वहां पे 300 चला गया। फिर आपने 100 रुपीज का स्टेशनरी परचेज किया। तो ये जो अकाउंट है इसमें अभी व्हाट हैपेंड, 1,000 रुपी आपको मिला था तो आपने इधर लिखा। अभी पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, इस अकाउंट को उनको टैली करके दोगे। क्या करके दोगे, टैली। टैली कैसे करोगे, अभी आप बोलोगे 1,000 मेरे पास था, 1,000 में से आई स्पेंड 600, तो बोलो हाउ मच रिमेनिंग इज देयर, बोलो कितना है, उसको बैलेंस बोलते हैं 400। और जैसे आपने पेरेंट्स को 400 कैश दिखा दिया, उनका काम पूरा हो गया। बोले बरोबर है, 1,000 इक्वल टू 1,000 हो गया। तो ये अकाउंट के इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को एक नाम दिया और राइट हैंड साइड को एक नाम दिया। लेफ्ट हैंड को बोला गया डेबिट साइड और राइट हैंड को बोला गया क्रेडिट साइड। बट वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिसाइड करने के लिए दे हैव गिवन सम अप्रोच। तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू डिसाइड दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो उसके लिए कुछ अप्रोच दिया है। क्या दिया, अप्रोच। दो अप्रोच दिया है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है बट क्या डिसाइड करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करने के लिए। डेबिट मतलब व्हाट, अगर मैं पूछूं डेबिट मतलब व्हाट, तो जो भी अकाउंट होगा उसका विच साइड इज डेबिट, उस अकाउंट का विच साइड इज क्रेडिट। डेबिट का मतलब अच्छा, क्रेडिट का मतलब बुरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉइन का कितना साइड होता है, दो ही साइड होता है, हेड्स और टेल्स। वैसे ही कोई भी अकाउंट के दो ही साइड मिलेंगे आपको। कितने साइड, कौन से डेबिट मतलब कौन से साइड को बोला, और क्रेडिट मतलब कौन से साइड को, राइट हैंड साइड है तो क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड है तो डेबिट। ओके। अभी ये डेबिट क्रेडिट के लिए दो अप्रोच है। कितना अप्रोच है, दो। एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ओके, हाउ टू डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसके लिए अप्रोच है। क्या है, अप्रोच। हाउ मेनी अप्रोच, टू अप्रोच। कोई बोलेगा कौन सा अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और अनदर इज मॉडर्न
अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में दे हैव गिवन नेचर ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच में दे हैव गिवन नेचर ऑफ अकाउंट, और इसको बोला गया है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको ट्रेडिशनल अप्रोच को कन्वेंशनल बोला गया है। इन ट्रेडिशनल अप्रोच दे हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में दे हैव गिवन नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट। What is difference between classification of account and nature of account? Nature of account उस अकाउंट का नेचर होता है, उसके हिसाब से दिया। जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको पहले समझाया होगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। क्या 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 होता है नेचर ऑफ अकाउंट? 5 नेचर ऑफ अकाउंट होता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। अभी बिजनेस है तो बिजनेस में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो हु इन्वेस्ट मनी? प्रोप्राइटर, ओनर। ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो वो जो भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला गया है। व्हाट इज कैपिटल? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू हिज बिजनेस इज कैपिटल। अभी सर बिजनेस बहुत से लोगों का ऐसा होता है, स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस बिजनेस, जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं सर बिजनेस के लिए तो पैसा जाता है। बट लुक हियर, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर हम 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लोगों ने, मतलब H&B। अभी हितेश सर ने बिजनेस चालू किया और भावी सर ने, साथ में बिजनेस साथ में है। अगर हितेश सर ने 5 लाख रुपए दिया तो भावी सर को भी कितना देना पड़ेगा? और साथ में बिजनेस कर रहे 50-50 का। यस और नो? तो पहला बिजनेस में हमने पैसा दिया कि पैसा लिया? दिया। देन उस बिजनेस से हम लोग बेंच खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे। राइट और रॉन्ग? पहला क्या किया, 2 पार्टनर है तो फर्स्ट दे गिव मनी इनटू द बिजनेस, उसको बोलते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या बोलते हैं? कुछ भी कभी भी लोग बोलते हैं ना कमेंस बिजनेस विद, सर पैसा तो बिजनेस में जाता है। अरे जाता है, राइट है, बट पहले जाने के लिए आना तो चाहिए ना। तो हु गिव्स दैट मनी? ओनर। ओनर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर का जितना भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है इन एनी फॉर्म यानी कैश होगा, फर्नीचर होगा, गुड्स होगा, कोई भी फॉर्म, तो उसको बोला गया है कैपिटल। किस क्या बोला गया है? कैपिटल। कैपिटल व्हाट? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। अभी वो प्रोप्राइटर क्या करता है, उस पैसे से कुछ चीजें खरीदता है जो बिजनेस में यूज करना है और वैल्यूबल भी है। तो अगर हमने हमारे कोचिंग क्लासेस के लिए फर्नीचर खरीदा, क्या फर्नीचर वैल्यूबल है क्या? तो क्या उसको बेच के पैसा मिल सकता है? तो वो हमारा हो गया एसेट्स, प्रॉपर्टी। वैसे ही एसी खरीदा, एसी भी यूज करने के लिए खरीदा, एसेट्स। ओके, फिर हमारा वो जो 10 लाख रुपए ऐसा फर्नीचर बनाते बनाते वगैरह खत्म हो गया तो और पैसा चाहिए था। बैंक ने हमको 10 लाख का लोन दिया तो वो लायबिलिटी है। लोन वी हैव टू रीपे, तो वो क्या होगा? लायबिलिटीज। एनी अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी कैसे हुआ सर? पहला बिजनेस, दूसरा ओनर, अदर देन दैट थर्ड पार्टी। पहला बिजनेस, दूसरा ओनर, अदर देन दैट थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को अगर कोई पैसा देने का बाकी है वो लायबिलिटीज। अभी हमारे क्लासेस का ये मंथ जुलाई चल रहा है, जून का चाय का बिल, जून का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जून का वाटर बिल, ये सब देने का बाकी है। वी हैव टू रीपे, वी हैव टू पे। तो वो पेएबल है, वो सब हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज। अभी वो लायबिलिटी पे करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? इनकम कैसे होगा? फीस रिसीव्ड होगा। हमको क्या होगा? फीस रिसीव्ड होगा, वो हमारा इनकम हो गया।
अगर मेरा बिजनेस कोई चीज बेचने का है, थिंग्स बेचने का है, मतलब कपड़े का बिजनेस है, तो मेरा इनकम कैसे होगा? क्लोथ्स बेच के, राइट है। अगर मेरा होटल है, होटल, तो कैसे इनकम होगा? फूड बेच के, राइट है। अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है तो इनकम कैसे होगा? फर्नीचर बेच के। अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इनकम कैसे होगा? मतलब ये जो सेल्स हो रहा है वो भी मेरा इनकम है, राइट है। अभी अगर हमने किसी बैंक में एफडी रखा है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, वो भी हमारा क्या हो गया? इनकम। इनकम मतलब अर्निंग ऑफ द बिजनेस, इनकम मतलब अर्निंग ऑफ द बिजनेस। एक क्लासेस को इनकम क्या मिलता है? फीस। एक डॉक्टर को इनकम क्या मिलता है? फीस। एक बिजनेसमैन को इनकम क्या मिलता है? उसके सेल्स, उसका सेल्स, ये उनको क्या मिलता है? इनकम। एक्सपेंस, अभी वो इनकम ऐसे ही होता है क्या? अगर क्लासेस लेके बैठे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कि नहीं? बरोबर। अभी सर आपने चाय का बिल वगैरह, चाय का बिल, ये सब एक्सपेंस है, तो लायबिलिटी क्यों बोला था? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी देने का बाकी है, दैट्स वाई लायबिलिटी। बट एक्सपेंस हो गया ना, पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया तो हमारा वो एक्सपेंस। नॉर्मली व्हाट वी थिंक, जब पैसा जाता है तब एक्सपेंस, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैंने कोई चीज को यूज कर लिया, मैंने उसका बेनिफिट ले लिया, तो आई हैव टू पे फॉर दैट। अभी किसी ऑटो वाले भाई साहब ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया जहां जाना था, उसके बाद मैं भाग रहा हूं, तो वो भागने देगा क्या? वो क्या मांगेगा? ऑटो फेयर। बोले कि भाई साहब आपने सर्विस तो यूज कर लिया, नाउ यू हैव टू पे। ओके, तो वो एक्सपेंस। तो ये सब नेचर ऑफ अकाउंट है। अभी यहां पे जो नेचर ऑफ अकाउंट है, यहां पे उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई, अलग अलग क्लासिफिकेशन में क्या किया? दो क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट टू क्लासिफिकेशन देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या फर्क है? मॉडर्न अप्रोच में व्हाट दे हैव गिवन? नेचर ऑफ अकाउंट। कौन सा? नेचर ऑफ अकाउंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच में उन्होंने क्या दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में जो भी अकाउंट्स है, दैट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है पर्सनल अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सर ह्यूमन बीइंग मतलब क्या? तो ह्यूमन बीइंग मतलब आप और मैं। पर्सनल अकाउंट में वी आर हैविंग, देयर आर सर्टेन नेचुरल पर्सन। कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन। एग्जाम्पल हुआ जैसे मेरा नाम हितेश, फिर सर पर्सनल अकाउंट में और क्या होता है? और भी कोई भी नाम, आपके नाम, मेरे नाम, किसी के भी नाम, ये हो गए पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन। देन आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जाम्पल री HB क्लासेस, आर्टिफिशियल पर्सन। तो सर नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग के नाम और आर्टिफिशियल पर्सन में ऑर्गेनाइजेशन के नाम। मतलब मैं जब पूछता हूं वेदर यू डन योर एडमिशन इन एनी कॉलेज, आप बोलते हो हाँ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ कॉलेज? फिर आप बोलते हो मिठीबाई कॉलेज या KES कॉलेज या बालवर्दी कॉलेज या धानुकर कॉलेज, जो भी बोलते हो, वो कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कौन सा है? आर्टिफिशियल। फिर क्लासेस में एडमिशन, हाँ सर CHB कॉमर्स क्लास, तो आर्टिफिशियल पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन समझते हो क्या? हाँ सर। ओके, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल पर्सन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक, इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सन, राइट ना। आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। फिर इसके बाद डिग्री कॉलेज में जाओगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जो CA कर रहे हैं उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सन। ICAI, ICSI।
फिर सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। ओके। और उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या? उनके रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम्पल अभी बोला कैपिटल किसका पैसा है? कहां पे? बिजनेस में, राइट। उसी तरह प्रोप्राइटर खुद के लिए पैसा बिजनेस से लेके जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किसी से लोन लिया तो वो लोन। ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन से पर्सनल अकाउंट? किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली दो फेवरेट उनका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अगर मेरा स्टाफ का सैलरी है, अभी ये मंथ चल रहा है जुलाई, जून का सैलरी उनका पेंडिंग है। तो पेंडिंग है मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग में उसको एक नाम दिया गया आउटस्टैंडिंग है। अपना नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पेंडिंग, यहाँ पे वो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। पेंडिंग यानी दे दिया कि देने का बाकी है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वो सैलरी किसको देंगे? एम्प्लॉय को। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्प्लॉय को। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो अपना आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस सर, प्रीपेड क्या होता है? अगर मैंने 3 महीने का प्रीपेड ये रिचार्ज करा है, तो मैं पहले यूज कर रहा हूं कि पहले पे कर रहा हूं? पहले पे कर रहा हूं। वैसे ही मैंने 3 साल का किसी से रेंट पे जगह लिया, 3 साल का रेंट पे करके, बट आफ्टर 1 ईयर वी डिसाइड कि अब ये कंटिन्यू नहीं करना है, तो क्या मुझे 2 साल का रेंट वापस मिलेगा? हाँ, मिलता है, रेंट वापस मिलता है 2 साल का। 3 साल मैं रह नहीं रहा हूं, तो मैं उसे रेंट वापस दे सकता हूँ। यस, तो वो हो गया प्रीपेड। और प्रीपेड किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए यानी समझ लो प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स या सफिक्स यानी उस एक्सपेंस या इनकम के पहले या एक्सपेंस या इनकम के बाद अगर शब्द आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है, क्या है? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो वो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव। प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा? इम्पर्सनल, मतलब जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं वो इम्पर्सनल। तो क्या हॉर्स है? हॉर्स बिजनेस में काम आता है। हॉर्स, घोड़ा नहीं आता है। अगर मेरा बैंड बाजा का बिजनेस है, क्या है? बैंड बाजा का बिजनेस है, तो वो हॉर्स दूल्हे को बिठाने के लिए ले जाता हो कि नहीं? पैसा लेता हो कि नहीं? तो वो आता है। रेस कोर्स है, रेस कोर्स। अरे हॉर्स राइडिंग होता है ना, रेस कोर्स या हॉर्स राइडिंग। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, गोराई जाते हैं, अलीबाग जाते हैं, तो हॉर्स राइडिंग होता है ना। तो उनका तो लिया, तो वो बिजनेस हो गया ना, वो हॉर्स को यूज कर रहे, तो हॉर्स भी अकाउंट है। बट हॉर्स किसी का पर्सन का नाम है कि वो एनिमल का नाम है? एनिमल। तो वो कौन से हो गए? हॉर्स हो गया, पैरेट हो गया, कैट हो गया। अभी कैट अपने घर पे भी रखते हैं। कुत्ता नहीं बोले, डॉगी बोले। हाँ, डॉगी। तो ये सब भी कौन से है? इम्पर्सनल है। कौन से? इम्पर्सनल। अभी इम्पर्सनल को क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर हर किसी को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? उसको पूछने जाऊंगा मैं। हाँ, ओके। इम्पर्सनल को 2 पार्ट में डिवाइड। एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। को A/C भी लिखते हैं, अकाउंट को A/C भी लिखते हैं। रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। नॉमिनल को बोला गया फिक्टिशियस है भाई, ये फिक्टिशियस।
फिक्टिशियस मतलब नॉट रियल, फिक्टिशियस मतलब नॉट रियल। तो रियल अकाउंट में कैश आता है, गुड्स आता है, एसेट्स आता है। कैश तो एवरीबडी को मालूम है, कैश यानी रोकड़ा, राइट है। तो गुड्स क्या है सर? गुड्स मीन्स दोज आर्टिकल्स और कमोडिटीज which are purchased by business for resale. For resale. Other way round. Goods means merchandise in which a business deals. गुड्स वह मर्केंडाइज है जिसमें वो बिजनेस डील करता है। अगर मैं बोलूं मेरा बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, तो सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, आयरन हुआ, ये सब मैं क्या करता हूं? सप्लाई करता हूं। मतलब मैं उसमें क्या करता हूं? डील करता हूं। उसमें डील करता हूं, वो मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स। एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसके पास जितने फ्लैट बचे, फ्लैट, वो फ्लैट यूज करने के लिए बचे कि बेचने के लिए? तो वो उसके लिए वो क्या हो गया? गुड्स हो गया। नेचुरल आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम क्या हो गया? गुड्स, राइट है। कोचिंग क्लासेस के लिए कुछ गुड्स है क्या? नो, बिकॉज वी प्रोवाइड सर्विस, राइट है। बट एसेट्स क्या कोचिंग क्लासेस के पास कुछ एसेट्स है? हाँ सर, अभी आपने बोला था एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो आपके पास तो प्रॉपर्टी है, मतलब बेंचेस है, आपका स्मार्ट बोर्ड है, क्लासेस का मोबाइल होगा, क्लासेस के लैपटॉप, डेस्कटॉप होंगे, प्रिंटर होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका स्क्रीन होगा, एसी होगा, ये सब आपके वैल्यूबल थिंग है, ये सब आपके क्या है? एसेट्स है। और ये सब कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऐसा प्रॉपर्टी आता है, ऐसा थिंग आता है जिसको बेच के हमको पैसा मिल सके, या वह खुद ही पैसा है। क्या कार को बेच के पैसा मिल सकता है? तो वो कौन सा अकाउंट हुआ? मशीनरी को बेच के पैसा मिल सकता है, तो वो क्या हुआ? मतलब रियल अकाउंट में ऐसे चीजें, ऐसी वैल्यूबल चीजें जो बेच के मुझे पैसा मिल सके इन फ्यूचर, तो वो मेरे रियल अकाउंट हुए। तो क्या कंप्यूटर रियल अकाउंट है? अरे यस और नो? मशीनरी, इक्विपमेंट, कि ना? कार, ट्रक, बाइक, ईवी बाइक, मतलब इलेक्ट्रिक वाला बाइक, वो भी क्या है? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। विच अकाउंट? रियल अकाउंट। फिर होता है नॉमिनल। नॉमिनल की कैटेगरी तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिखता हूं मैं कैटेगरी एक्सपेंसेस, दूसरा लिखता हूं here we have income and here we have gains and profit. Income, gains and profit. Expenses. Expenses means amount spent by business to purchase goods, या to produce goods. Amount spent by business to purchase goods or produce goods and running the business. अभी running the business का कॉस्ट क्या होता है? जैसे हमारे क्लासेस में हर महीने 1 to 10 के बीच में we have to pay some money.
किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टी का बिल, राइट ना? फिर फैकल्टी का फीस, फिर स्वीपर का चार्जेस, स्टाफ का सैलरी, ये सब हमारे क्या हो गए? क्योंकि सामने हमको कुछ क्या मिला है? बेनिफिट मिला है ना। हम सैलरी ऐसे किसी का थोबड़ा देख के देते नहीं, उन्होंने काम किया, वी पे सैलरी। अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। वाटर वाले ने एवरीडे वाटर सप्लाई किया, वी पे वाटर बिल। चाय वाले ने चाय कॉफी प्रोवाइड किया, वी पे टी बिल। देखो कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, और बट उसका बेनिफिट एक साल में क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या हो गए? एक्सपेंस। तो क्या मैं अगर मेरे जगह का रेंट पे करता हूं, वो मेरा एक्सपेंस हुआ क्या? मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, वो एक्सपेंस हुआ क्या? बोलो। तो लॉसेस क्या है सर? लॉसेस क्या है? लॉसेस में व्हाट हैपन? वी डिडंट गेट बेनिफिट। अभी एक दिन भूल से हमारा फैन बाहर रख के चले गए, और फैन वो चला गया, चोरी हो गया। वो चोर वो फैन का हमको क्या पैसा देके जाएगा? ये फैन कितने का होगा? 1500 का। ले 1500 रख के जाएगा क्या? नहीं। दैट लॉस बाय थेफ्ट इज व्हाट? लॉसेस। लॉस बाय थेफ्ट। वैसे लॉस बाय फायर, आग लग जाना। तो ये सब कौन से अकाउंट है? इनकम क्या? जैसे हमको क्लासेस में क्या मिलता है तो हमारा इनकम? फीस रिसीव। फीस रिसीव इज अवर इनकम। फीस रिसीव इज अवर इनकम। फिर रेंट रिसीव। रेंट कब मिलता है सर आपको? अगर हमने सपोज संडे को 4 के बाद फ्री है और किसी को दे दिया और उसने कुछ पैसा दिया, तो वो रेंट हो गया हमारे लिए। वो रिसीव भी होता है, पेड भी होता है। ओके, बट रिसीव्ड होगा तो इनकम, और पेड होगा तो गेट्स। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक विच वी डिस्ट्रीब्यूट। अभी 100 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक साथ में मैं लेता हूं किसी से, कितना? तो क्या वो मुझे 100 में देगा कि कम पैसे में दे सकता है? कम में देगा, लार्ज क्वांटिटी है, तो वो हो गया डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो मैं गेन, और मैं किसी को दे रहा हूं तो लॉस, अलाउ कर रहा हूं तो लॉस। फिर अगर हमारे पास कोई शेयर्स है और वो शेयर्स को बेचा, हमने खरीदा था 20,000 में, बेचा 25,000 में, तो 5,000 का क्या हुआ? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट में कौन सा? पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में वी हैव व्हाट? नेचुरल, आर्टिफिशियल। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर ये एक्सपेंस इधर भी है, एक्सपेंस इधर भी है, तो यहां पे सिर्फ एक्सपेंस का नाम लिखा है, बट यहां पे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लिखा है। मतलब एक्सपेंस के नाम के आगे पीछे कुछ है। ड्यू टू, ड्यू फ्रॉम, अक्रूड, ऐसे सब नाम है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, देन दैट कंसीडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। अदरवाइज वो कौन से है? नॉमिनल। अगर मैं बोलो प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड है, कौन सा है? इनकम रिसीव्ड, तो वो कौन सा है? नॉमिनल। इज दैट क्लियर? यस। ओके। अभी अल्टीमेटली सर ये किया क्यों था? उसका पर्पस क्या था? डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना। डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना। डेबिट क्रेडिट। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के लिए और नेचर ऑफ अकाउंट में डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के लिए दो अलग अलग अप्रोच है। बोला नहीं इसीलिए अप्रोच, दो अलग अप्रोच है। इसका तरीका अलग है। बोलता है एसेट आया डेबिट, एसेट गया क्रेडिट, इनकम बढ़ा क्रेडिट, इनकम कम हुआ डेबिट। फिर बोलता है लाइबिलिटी बढ़ा क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुआ डेबिट। ये सब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप। हाँ, वो डिटेल में सीखेंगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट क्रेडिट। कौन सा अप्रोच है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या किया, ये अकाउंट का कुछ रूल्स दिया डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला अभी जो सीख रहे वो क्या है किया हमने कि हाउ टू डिटरमाइन डेबिट एंड क्रेडिट। ना पर्पस है हाउ टू डिटरमाइन डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स का पर्पस क्या होगा? रूल्स का पर्पस टू डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट। तो 3 अकाउंट है सर, नहीं 2 अकाउंट है। बोलो 3 अकाउंट है, आप बोलो 2 अकाउंट है। हु इज राइट? यू आर राइट, क्योंकि 2 ही अकाउंट तो 2 ही है। बट रूल्स जो दिया है वो 3 अकाउंट के लिए। रूल्स जो दिया वो 3 अकाउंट के लिए। कौन से अकाउंट के लिए रूल्स दिया होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी पर्सनल मतलब ह्यूमन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे ये बंदा अपना आया, हमारा समर भाई आया और पूछ के गया सर मेरा लेक्चर बाद में तो बैग रखो क्या, पूछ के चला गया। कितना रुपया उसने दिया? उसने कितना रुपया लेके गया? तो रिकॉर्ड करेंगे क्या? रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। बट इन बिटवीन लेक्चर मुझे हर्ष भाई ने सर मेरा 10,000 फीस लो, फीस 10,000 रोकड़ा 10,000 दिया। तो मेरे पास पैसा आया। हर्ष इज द गिवर एंड आई एम। तो पर्सनल अकाउंट होता है तो वहां होते हैं रिसीवर गिवर। रियल अकाउंट होता है वहां पे क्या होता है बोलो? कमीशन और रियल अकाउंट में। अरे बोलते हैं ना हम लोग मेरा आज बाइक खरीदा, आज हमारा बाइक आने वाला है। ऐसा नहीं बोलते बाइक रिसीवर है। कार खरीदा तो हम लोग क्या बोलते हैं? कार आने वाला है। पेट खरीदा, एक अपना मस्त शेडू खरीदा, डॉग मतलब वो पेट होता है ना, वो खरीदा तो हम लोग अरे आज हमारा शेडू आने वाला है। शेडू इज नॉट इंसान हियर, डॉग का नाम है। तो वो क्या हुआ? आने वाला है बोला। कम से वो कोई पैसा देने वाला नहीं है, पैसा लेने वाला नहीं है। तो वो है कम सीन और गोज आउट, रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट है तो 2 कैटेगरी हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस ऑफसेस इनकम गिफ्ट। सबसे पहला बार माइंड में एक क्लियर करो कि डेबिट मतलब अच्छा, क्रेडिट मतलब बुरा, ऐसा नहीं है। तो डेबिट क्रेडिट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट आर डेबिट क्रेडिट। आपको बहुत से कंफ्यूज हो, अरे यार अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट करना क्यों? क्योंकि हम लोग को अकाउंट का समरी बनाना है। समरी, वो समराइज जो रिकॉर्ड है वो करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट समथिंग ऑन डेबिट साइड और सम इफेक्ट्स ऑन क्रेडिट साइड। राइट सम इफेक्ट्स ऑन डेबिट साइड, सम इफेक्ट ऑन क्रेडिट साइड। तो वो डेबिट क्रेडिट सिखाने के लिए वो लोग ने अपने को क्या दिया है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ अकाउंट। एक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट्स। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? तो देखो क्या है रूल, डेबिट द क्रेडिट debit the receiver, credit the giver is the rule of which account?
मतलब अगर राम पेड टू श्याम, राम पेड टू श्याम, राम पेड टू श्याम, हु पेड? राम। तो राम गिवर है, गिवर है ना, क्रेडिट करो। श्याम रिसीवर है, डेबिट करो। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, credit the giver is the rule of what is the rule of personal account? Debit the receiver, debit मतलब अच्छा, credit मतलब बुरा नहीं। तो debit मतलब which side of an account? Left hand side of an account, right? And credit मतलब which side of an account? Debit credit side है सर, कोई अच्छा बुरा नहीं है। Okay. Second account is So why is she sorry, babe. second account is रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में थिंग्स है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी खरीदा तो आया, बेचा तो गया, लॉस हुआ तो गया, लॉस हुआ तो गया, किसी को दिया तो गया, किसी को दिया तो गया, किसी से लिया तो आया। मतलब कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है, गोज आउट है। और वो क्या है? थिंग्स है, थिंग्स। तो देखो ह्यूमन बीइंग रहता है, दैट्स व्हाई द वर्ड यूज किया। थिंग्स है ना, तो थिंग्स के लिए क्या बोला उसने? डेबिट what comes in, debit what Comes in. and credit what goes out is the rule of real account। real account का rule is debit what, credit what। अगर मैंने बोला फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो फर्नीचर कम्स इन है कि गोज आउट? तो फर्नीचर डेबिट। उसके सामने मैंने क्या पे किया? कैश गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, एक डेबिट है तो दूसरा क्योंकि अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ व्हाट, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ व्हाट, Equal amount. थर्ड है अपना रूल नॉर्म। डेबिट ऑन क्रेडिट ऑन। बोलो डेबिट ऑन व्हाट? Expense and losses. Credit on what? Incomes and gains. Okay? ये रूल है। एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर तक ये रूल्स पढ़ लेना, मतलब मंडे को ही लेक्चर है तो पढ़ लेना इज्जत से। रूल्स है एटलीस्ट सबको आना चाहिए, एवरीबॉडी को रूल्स आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट था। That's all for the day. Make your day a good day. Take care of yourself and your family too.